हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 13 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: स्पर्ट, रेंडर, डिवाइस, वैगरी, इनकहरेंट, बॉटलनेक, स्कर्च, इम्बाइव, परपैचुएट एंड बुलीवर्ड। फर्स्ट वर्ड है स्पर्ट। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला, कोई चीज़ बहुत प्रेशर से बाहर निकलना एकदम से, और दूसरा होता है किसी में कुछ सडन इंक्रीज होना। बीएसएफ अलर्ट्स यूनिट अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर अगेंस्ट स्पर्ट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग कोविड-19। अब जो बीएसएफ ने अपनी एक यूनिट अलर्ट की है क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या बढ़ गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है। ठीक है, सडन इंक्रीज हो गया है उसमें। इडुक्की विटनेसेस आर स्पर्ट विद 20 न्यू केसेस। इडुक्की में क्या हो गया है, 20 न्यू केसेस एकदम से बढ़ गए हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कभी आपकी फिंगर में कट लग जाए तो एकदम से ब्लड बाहर आता है, तो वो क्या है, स्पर्ट। ठीक है, कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से बाहर आना, इरप्ट। आप वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शूट या फिर स्प्रिंग। ठीक है, तो याद रखना, सडन इंक्रीज होना किसी चीज़ में, स्पर्ट। नेक्स्ट वर्ड है रेंडर। इसका एक मतलब होता है कोई चीज़ प्रोवाइड करना, देना, और दूसरा होता है किसी समस्या का कारण बनना। होम गार्ड्स रेंडर सर्विस एवरी डे ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। जो होम गार्ड्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रेंडर का मतलब क्या हो गया, प्रोवाइड करने से हो गया। ऑटोमेशन विल नॉट रेंडर क्वालिटी टेस्टर्स जॉबलेस। जो ऑटोमेशन है वो क्या नहीं करेगा, क्वालिटी टेस्टर्स को जॉबलेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कारण बनने से इसका मतलब हो गया। ठीक है, माई डोनेशन इज गोइंग टू द लोकल सूप किचन बिकॉज आई नो इट विल यूज द फंड्स टू रेंडर फूड टू द होमलेस। जो मेरा डोनेशन है वो किसको जाएगा, लोकल सूप किचन को जाएगा, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराने वाला है, फूड प्रोवाइड कराने वाला है होमलेस को। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंट्रीब्यूट करना, ऑफर करना, याद रखना। ठीक है, रेंडर का मतलब कोई भी प्रोवाइड हेल्प और गिव हेल्प, और या फिर किसी समस्या का कारण बनना। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस। जब हम बहुत ज़्यादा चिंतन करके, सोच समझ के, डिस्कस करके कोई प्लान बनाते हैं, कोई स्कीम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस। एक्शन प्लान डिवाइस टू मेक प्रेजेंट लाइफ बेटर। ठीक है, तो क्या बनाया गया है, फिर से बनाया गया है, डिवाइस किया गया है प्लान, क्यों, जेल की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सेंटर शुड अलाउ स्टेट्स टू डिवाइस देयर ओन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। सेंटर को स्टेट्स को क्या करना, अलाउ कर देना चाहिए, जिससे वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना पाएँ। ठीक है, डिवाइस मतलब खुद का कुछ सोच समझ के, डिस्कस करके एक नया प्लान बना पाएँ, स्कीम्स बना पाएँ। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है वसीयत लिखना। ठीक है, जो वसीयतनामा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिवाइस। तो याद रखना, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिज़ाइन करना या फिर प्रोड्यूस करना, नया प्लान बनाना। द स्टूडेंट्स होप दे कुड डिवाइस अ स्ट्रैटेजी टू स्टील द टेस्ट आंसर्स विदाउट बीइंग कॉट। तो स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि वो टेस्ट पेपर चुरा सकते हैं, एक वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और पकड़े भी ना जाएं। ठीक है, तो डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, एक सोच समझकर प्लान बनाना। नेक्स्ट वर्ड है वैगरी। इसका मतलब होता है इरेग्युलरिटीज, अनियमितता। जैसे मौसम है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो इसमें क्या है, इरेग्युलरिटीज है। वैगरीज ऑफ क्लाइमेट अफेक्ट डेवलपिंग नेशंस मोर देन क्लाइमेटिक चेंज। तो क्या है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इतना अफेक्ट क्लाइमेट चेंज से नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट में अनियमितताएं, जो वैगरीज है, उससे ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्विक या फिर फ्लक्चुएशन। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप टू फ्रीजिंग कंडीशंस ऑन अ समर डे इट वाज अ वैगरी ऑफ द वेदर। अब जब गर्मी में भी कोई टेम्परेचर इतना गिर जाए तो ये क्या है, इरेग्युलरिटी हुई ना, वैगरी हुई। स्मार्ट एग्रीकल्चर टू ओवरकम वैगरीज ऑफ वेदर। मौसम की अनियमितताओं से जूझने के लिए क्या ज़रूरत है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। ठीक है, तो वैगरीज का मतलब याद रखना, इरेग्युलरिटी, अनियमितता। नेक्स्ट वर्ड है इनकहरेंट। इनकहरेंट का मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, अनक्लियर हैं, समझ के बाहर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनकहरेंट। पीएम मोदी सेज महागठबंधन इनकहरेंट अलायंस ऑफ रिच डायनेस्टी। जो पीएम मोदी ने कहा था, जो महागठबंधन है वो क्या है, एक बेतुका है, वो असंगत है, सिर्फ एक अमीर डायनेस्टीज का। ठीक है, गवर्नमेंट फॉलोइंग ओपिक एंड इनकहरेंट फॉरेन पॉलिसीज कांग्रेस। अब कांग्रेस का फिर से एक ऑपोजिशन में एक स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओपिक और इनकरेंट, अनक्लियर और ओपिक जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उन्हें फॉलो कर रही है।
ठीक है। द स्पीकर स्पोक सो रैपिडली दैट इज वर्ड्स वर इनकहरेंट टू मोस्ट इन द ऑडियंस, ठीक है। जो स्पीकर इतनी जल्दी बोला कि उसकी जो बातें हैं वो क्या रह गई, अनक्लियर रह गई, लोगों को समझ नहीं आई। तो उसकी बातें क्या थी, इनकहरेंट थी, क्योंकि वो बहुत स्पीड में बोल गया और लोग उसे कैच नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनकहरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अनक्लियर, कंफ्यूज्ड या फिर मडल्ड। नेक्स्ट वर्ड है बॉटलनेक। हम ये उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसके होने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, डेडलॉक आ जाता है और उसमें ग्रोथ नहीं होती है किसी भी चीज़ में। तो उसे हम कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, बॉटलनेक। लैंड एक्विजिशन अ मेजर बॉटलनेक फॉर रोड प्रोजेक्ट्स इन कोयम्बटूर। जो लैंड एक्विजिशन है वो क्या बन गया है, एक बॉटलनेक प्रॉब्लम बन गई है। क्यों, क्योंकि वो लोगों ने इतना ज़्यादा अधिकार लगा के रखा है कि अब वहाँ पे रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक गए हैं, वो पूरे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या बन गई है, एक बॉटलनेक प्रॉब्लम बन गई है। इंडिया बिगेस्ट बॉटलनेक इज इट्स ब्यूरोक्रेसी। जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ डेवलपमेंट रुक जाता है, वो क्या प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। All decisions must be approved by the committee and this is where the company runs into bottlenecks. आपको पता है कि अगर हमें कोई डिसीजन अप्रूव कराना है तो सब लोग एनोनिमस होकर उस पर अपना वोट दें, ये बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो यहीं पर है कि जो अप्रूव नहीं कर पाते कमेटी मेंबर्स, यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। ये क्या है, बॉटलनेक प्रॉब्लम है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लैग्जैम, ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज। नेक्स्ट वर्ड है स्कज। इसका मतलब होता है सफरिंग, ट्रबल, विपत्ति आना, ठीक है। लिंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी का हम वध कर दें बिना मुकदमा दायर किए, ठीक है। जैसे मॉब लिंचिंग आपने एक टर्म सुना होगा, मतलब भीड़ में किसी को मार देना अवैध तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंचिंग द स्कॉच ऑफ न्यू इंडिया। अब जो लिंचिंग है वो क्या है, नए इंडिया की नई विपत्ति है, नया ट्रबल है, नई माइजरी है, नया सफरिंग है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कर्स, मीनेस या फिर माइजरी। Although I love to see the butterflies fluttering around my flowers, the caterpillars that they come from are a scourge on my garden. इसका मैं आपको समरी बता देती हूँ कि जब क्या है, मेरे गार्डन में मुझे बटरफ्लाइज तो पसंद है, लेकिन जब वो कैटरपिलर्स होती हैं तब वो मेरे गार्डन को क्या पहुँचाती हैं, नुकसान पहुँचा देती हैं। तो मेरी समस्या बटरफ्लाइज नहीं है, बट उससे पहले जब वो कैटरपिलर्स होते हैं वो मेरी समस्या है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिमेन्स अ स्कॉच। जो डोमेस्टिक वायलेंस है वुमेन के लिए, ठीक है, वो क्या है, अभी तक एक आपत्ति बनी हुई है, विपत्ति बनी हुई है, और अभी तक वो क्या है, ट्रबल है। अभी हम उस ट्रबल को बाहर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बाइब। इसका मतलब होता है किसी के विचारों को आत्मसात कर लेना, किसी के प्रिंसिपल्स को, आइडल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेना, उन्हें ग्रहण करना। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इम्बाइब। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इम्बाइब। या कुछ पी लेना, गटक लेना। गवर्नमेंट शुड इम्बाइब एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को क्या ग्रहण कर लेना चाहिए, संविधान का जो सार है उसे एब्जॉर्व कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्व कर लेना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। इम्बाइब का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्व करना और आत्मसात करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्वेलो, गजल या फिर डाइजेस्ट कर लेना। इम्बाइब द आइडियल्स ऑफ महात्मा सेज एंटोनी। एंटोनी ने क्या कहा है कि जो महात्मा गांधी के आइडियल्स थे, जो उनके विचार थे, हमें उन सबको क्या करना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। शी इम्बाइब वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी की बहुत सारी मात्रा क्या पी ली, ठीक है, अंदर ले ली या फिर ड्रिंक कर ली, पी ली। शी इम्बाइब वास्ट क्वांटिटीज ऑफ अ कॉफ़ी। तो इम्बाइब का मतलब याद रखना, विचारों को अंदर ग्रहण कर लेना या फिर कुछ पीना। नेक्स्ट वर्ड है परपैचुएट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक रखना, उसे चिरायु बनाना, एवरलास्टिंग बनाना। परपैचुएटिंग द स्कर्च ऑफ कास्ट। जो कास्ट की, जो जाति की समस्या है वो क्या एक बहुत टाइम से चली आ रही है और बहुत लंबे काल तक चलेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हेल्प्स परपैचुएट पॉवर्टी। जो भेदभाव है वो किस में सहायता करता है, गरीबी को चलाए रखने के लिए, चिरायु बनाने के लिए, उसको हमेशा रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए क्या करता है, उसकी सहायता करता है, क्या, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इटर्नलाइज और इमोर्टलाइज। व्हेन नो वन डज एनीथिंग टू फाइट क्राइम इन आवर नेबरहुड द प्रॉब्लम ओनली सीम्स टू परपैचुएट।
अगर कोई क्राइम के अगेंस्ट खड़ा ही नहीं होगा, कोई उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालेगा ही नहीं, तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, परपेचुएट रहेगा, एवरलास्टिंग रहेगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है बुलेवर्ड। इसका मतलब होता है एक चौड़ा रास्ता। आपने देखी होंगी ये ऐसी बहुत चौड़ी जो रोड होती है, उनके दोनों तरफ ट्रीज लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलेवर्ड। गार्बेज ओवरफ्लोज इन बुलेवर्ड एरिया, मतलब गार्बेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है चौड़े रास्ते पर बुलेवर्ड एरिया में, ठीक है। चंडीगढ़ सिटी इज़ नोन फॉर इट्स ट्री लाइंड बुलेवर्ड्स। आप अगर चंडीगढ़ कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ रोड के दोनों साइड अधिकतर हर जगह ट्रीज लगे हुए हैं और वहाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, ठीक है। फेस लिफ्ट सून फॉर बुलेवर्ड रोड्स, मतलब पुनरुत्थान होना है बुलेवर्ड एरिया का, बुलेवर्ड रोड्स का। तो आप बस ये याद रखना कि बुलेवर्ड हम किस एरिया को बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।